बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। अक्सर लोग हमें कॉल करके पूछते हैं कि मोनोक्सिडिल अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये सारी उम्र तो नहीं इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। यानी उन्होंने सुना होता है कि अब मोनोक्सिडिल एक दफ़ा इस्तेमाल करो तो फिर सारी उम्र इसको यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको मोनोक्सिडिल का फंक्शन बता दूं कि ये एज अ वेज़ोडाइलेटर हम यूज़ करते हैं, स्कैल्प पे करते हैं। इससे वेज़ोडाइलेशन होती है, ब्लड सप्लाई टूवर्ड दी स्कैल्प इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो न्यूट्रिएंट्स आपकी बालों को, हेयर फॉलिकल्स को, हेयर रूट्स को मिलती हैं, जिससे बालों की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमने अगर मोनोक्सिडिल एक दफ़ा इस्तेमाल किया तो फिर लॉन्ग लाइफ हमें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मोनोक्सिडिल स्प्रे करने से हेयर फॉल रोक रहा है, उसका ड्यूरेशन बालों की लाइफ का बढ़ रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप इस्तेमाल करें। इसी तरह कोई डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर वो ये कहना शुरू कर दे कि ये मैंने दवाई इसलिए नहीं खानी कि मुझे ये सारी उम्र खानी पड़ेगी, तो ये सेंसिबल बात नहीं है। जारी बात है, आपने अगर अपनी लाइफ बढ़ानी है तो आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी। सारी उम्र तो आपको खानी पड़ेगी, फिर ही आप ज़िंदा रहोगे। इसी तरह बालों को भी ज़िंदा रखने के लिए कुछ काम कर लिए जाएँ तो वो बेहतर होते हैं, ना कि आप ये सोचते रहो कि मैंने सारी उम्र इसलिए इस्तेमाल नहीं करना कि बाद में छोड़ूंगा तो ये दोबारा हेयर फॉल हो जाएगा। तो किसी चीज़ का अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो आप इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है, इसको हम यूजुअली नाइट को एप्लीकेशन को हम एडवाइस करते हैं कि रात के वक्त आप अप्लाई करें, क्योंकि अक्सर लोग इससे बीपी लो की कंप्लेन करते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं। जारी बात है, ये वेज़ोडाइलेटर है, ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होता था। इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। इसके साइड इफ़ेक्ट को लेके हमने इसको टॉपिकली इस्तेमाल करना शुरू किया कि वेज़ोडाइलेटर है। तो रात के टाइम आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से लेट जाएं, काम ना करें। फिर कोई 0.5% लोगों में ये होता है कि हाइपोटेंशन क्रिएट होती है, तो फिर वो हम इसलिए कह देते हैं कि आप नाइट के टाइम अप्लाई करें और सुबह के टाइम आप सर धो लें। कईयों में डैंड्रफ की शिकायत करते हैं लोग, डैंड्रफ हो रही है, तो हम कहते हैं कि आप सुबह उठ के कोई तेल लगा लें और 1 घंटे बाद आप फिर सर धो लें, फिर डैंड्रफ का भी आपको मसला हल हो जाएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने ये स्प्रे लेना है। स्प्रे लेके इसके एक कैप आती है, पंप आता है, वो इसमें आपने डाल के ये पंप आपने इसमें डाल लेना है और आपने 6 to 7 सेंटीमीटर के फासले से, यानी आपने अप्लाई करना है। बाल उठा के आप अप्लाई करें और उसको अच्छी तरह जज़ब करें। 7 से 8 पफ आप करें और अपनी स्कैल्प पे जज़ब करें। नाइट के टाइम आप अप्लाई करें, सुबह उठ के आप सर धो लें। और अगर आपको इससे एलर्जी हो रही है, सीवियर किस्म की एलर्जी हो रही है, तो फिर आप ना इसको इस्तेमाल करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें से सर पे बहुत ज़्यादा खारिश होती है, तो रेडनेस हो जाती है। तो अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप इसको इस्तेमाल ना करें। और बाकी इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने का कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। अगर आपके जो बाल 25 साल की उम्र में गिरने थे वो आप बढ़ा के 35 साल तक ले गए हैं, तो ये कामयाबी है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म, इसका आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा तो आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा मसला नहीं है जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ये सारी उम्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई मसला हो, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।